नमस्ते। आज हम सब उस एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर कब्जा कर रही है, हमारा ध्यान, हमारा फोकस। योहान हरी की किताब स्टोलन फोकस के आधार पर आज हम ये समझेंगे कि ध्यान का भटकना हमारी गलती क्यों नहीं है। ये सीन शायद हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है ना? कोई जरूरी काम करने बैठे और बस सोचा कि सिर्फ 2 मिनट के लिए फोन देख लेते हैं, और फिर वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं इसका हमें एहसास तक नहीं होता। और इसके बाद शुरू होता है खुद को कोसने का दौर। मुझ में तो डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं कितना लेजी हूं। ये जो खुद को दोष देने की भावना है, ये बहुत आम है, लेकिन सच तो ये है कि ये पूरी तरह से गलत जगह पर है। तो चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि ये इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी का मामला बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े सिस्टम की चाल है। मतलब हम कमजोर नहीं हैं, हमें आउटस्मार्ट किया जा रहा है एक ऐसे सिस्टम के जरिए जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि हमारा ध्यान चुराया जा सके। तो ये ध्यान चुराने वाला सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? असल में बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हमारे दिमाग के साथ एक बहुत गहरा खेल खेल रही हैं। उनके ऐप्स को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि हमें उनकी लत लग जाए। देखिए, हर एक स्वाइप, हर लाइक और हर नोटिफिकेशन, इन्हें हमारी साइकोलॉजी की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। उनका सिर्फ एक मकसद है, हमें ज्यादा से ज्यादा देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखना। और जब हमारा दिमाग थका हुआ होता है तो वो एक आसान सा डोपामाइन हिट जाता है, एक तुरंत मिलने वाली खुशी, और फोन उसे देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसे ना इस उदाहरण से समझिए। सोचिए कोई हर 2 मिनट में आपके सामने आपकी पसंदीदा मिठाई रखे और कहे इसे खाना मत। कोई कितनी देर तक खुद को रोक पाएगा? बस यही काम नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग के साथ करते हैं। ये वो मिठाई है जो लगातार हमारी विल पावर को चुनौती देती रहती हैं। तो एक नोटिफिकेशन को देखने की असली कीमत क्या होती है? ये जो एक पल का डिस्ट्रैक्शन है, ये असल में हमारा कितना बड़ा नुकसान कर जाता है। चलिए देखते हैं। इस कीमत का एक नाम है स्विच कॉस्ट। ये वो दिमागी कीमत है जो हम तब चुकाते हैं जब हमारा ध्यान एक काम से हटकर दूसरे काम पर जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपको जोर से ब्रेक लगाना पड़ता है। वापस उसी स्पीड पर आने में वक्त तो लगेगा, है ना? हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब कोई गहरे फोकस में होता है और बीच में एक मैसेज का जवाब दे देता है तो समझ लीजिए दिमाग के उस हाई स्पीड इंजन पर ब्रेक लग गया। और अब सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, रिसर्च बताती है कि सिर्फ 1 मिनट के डिस्ट्रैक्शन के बाद दिमाग को वापस उसी गहरे फोकस में लौटने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। जरा सोचिए, 1 मिनट की रुकावट का मतलब 20 मिनट का नुकसान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर हर 15 मिनट में कोई अपना फोन चेक कर रहा है तो यह बहुत मुमकिन है कि उसका दिमाग कभी डीप फोकस की स्टेट में पहुंच ही नहीं पाता। दिमाग बस बार बार रीसेट होता रहता है, अपने पूरी क्षमता पर कभी काम ही नहीं कर पाता। तो फिर इसका हल क्या है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब उस चीज में छिपा है जिससे हम सब भागते हैं, बोरियत। जैसे ही हम थोड़ा सा भी बोर होते हैं, हमारा हाथ फोन की तरफ चला जाता है। हमें लगता है कि खाली बैठना मतलब वक्त की बर्बादी है। लेकिन सच ये है कि यही बोरियत माइंड वॉन्डरिंग के लिए दरवाजा खोलती है। जब हमारा दिमाग कुछ नहीं कर रहा होता, बस यूं ही भटक रहा होता है, तभी वो पुरानी यादों को सहेजता है, नए कनेक्शंस बनाता है और बेहतरीन आइडियाज को जन्म देता है। अगर हम हर खाली पल को फोन से भर देंगे तो दिमाग को खुद से बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा, और उन फोकस एप्स के बारे में क्या ख्याल है जो मदद का वादा करते हैं? किताब के लेखक इसे क्रूअल ऑप्टिमिज्म कहते हैं। मतलब जो इंडस्ट्री हमारा ध्यान चुरा रही है वही उसे ठीक करने का टूल बेच रही है। ये ऐप्स सिर्फ बीमारी के लक्षण का इलाज करते हैं, जड़ का नहीं। असली सॉल्यूशन किसी ऐप में नहीं बल्कि अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को बदलने में है। तो अब हम अपने फोकस को वापस कैसे जीत सकते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। स्टेप 1, फोन से सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, अभी के अभी। स्टेप 2, फोन से दूरी बनाइए। काम करते वक्त फोन को किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। स्टेप 3, 40 से 50 मिनट के फ्लो ब्लॉक्स में काम कीजिए। इस दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और स्टेप 4, बोरियत को गले लगाइए। वॉक करते वक्त या खाना खाते वक्त फोन को दूर रखिए और अपने दिमाग को बस भटकने दीजिए।
तो याद रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि फोकस खोना किसी की व्यक्तिगत नाकामी नहीं है। ये एक सामूहिक समस्या है जिसे जागरूकता और अपने माहौल को सही तरीके से डिजाइन करके हल किया जा सकता है। हम में कोई कमी नहीं है, कमी सिस्टम में है। अगली बार जब भी हाथ फोन की तरफ बढ़े तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से यह सवाल पूछना है, क्या यह मेरी मर्जी है या यह सिर्फ एक प्रोग्राम की हुई आदत है? बस ये एक सवाल ही शायद सब कुछ बदल सकता है।